टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी है क्या? The production of new plants from small pieces of a plant tissues or a cell removed from a growing tips of a plant in a suitable growth medium called the culture solution is called tissue culture. टिश्यू कल्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। अब मैंने जो प्रोसेस इसकी बोली है, प्रोसेस क्या है इसकी कि पहले क्या करते हैं हम, प्लांट जो है उसके टिप से हम क्या लेते हैं, प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द टिप ऑफ ए प्लांट, ठीक। और इसको हम किसी स्टेराइल जेली या अगर में रखते हैं। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स स्टेराइल जेली जो होती है, इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स। वो क्या प्लांट हार्मोन्स वो क्या करते हैं, मदद देता है किसको, इस प्लांट टिश्यू जो हमने निकाला है, हार्मोन्स मेक सेल्स इन प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मेनी सेल। अगर जो प्लांट टिश्यू होता है इसमें सेल्स होते हैं, एक सेल को बहुत सारी सेलों में डिवाइड करता है। हार्मोन्स जो हैं वो मेक सेल्स इन प्लांट टिश्यूज, जो हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं मदद देते हैं कि जो प्लांट टिश्यूज में जो सेल्स हैं उसको रैपिडली डिवाइड करता है और ये बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और उसी को हम बोलते हैं काल्स, CALLUS, काल्स। और ये काल्स क्या होता है, दिस काल्स इज देन ट्रांसपोर्ट इन अनदर जेली। फिर हम नया एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार सॉल्यूशन जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें रखते हैं, हैविंग प्लांट हार्मोन्स, उसमें भी प्लांट हार्मोन्स है, विच स्टिमुलेट कॉल्स टू डेवलप रूट्स। वहां से जो ये कॉल्स में बना इसमें रूट्स आ जाते हैं, कॉल्स विद डेवलप्ड रूट्स इस पुट। फिर एक अनदर जेली हम लेते हैं उसमें इसको रखते हैं विथ कॉल्स विथ रूट्स को तीसरे जेली में रखते हैं, इस पुट इनटू अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच सुटेबल एंड डेवलप शूट्स। फिर जो ये कॉल्स होता है, जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, पहले रूट्स आ जाते हैं फिर इसमें शूट्स आ जाते हैं। नाउ कॉल्स है बोथ रूट्स एंड शूट्स सेपरेट इनटू एनी प्लांट लेट्स। तो यही जो कॉल्स है फिर ये अलग अलग जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स भी अब आए हैं, शूट्स भी अब आए हैं। इन दिस वे मेनी न्यू टिनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट ए फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स आर टिश्यूज, ठीक। ये हमें पता है ये अब हमें पता चला कि टिश्यू कल्चर में करते क्या है। टिश्यू कल्चर में पहले एक टिश्यू को लेते हैं प्लांट टिप से, फिर उसको कहाँ न्यूट्रिएंट्स और जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसमें डालते हैं। फिर वहां पे क्या बन जाता है, जो इसमें थोड़ी थोड़ी सेल्स होती हैं वो रैपिडली रैपिडली ज्यादा हो जाती हैं, ज्यादा जब हो जाती है बना देती हैं कॉल्स। फिर उसको नए एक जेली सॉल्यूशन में डालते हैं, वहां पे इसके रूट्स बन जाते हैं। फिर एक तीसरे जेली सॉल्यूशन में रखते हैं उसको, वहां पे इसके शूट्स बन जाते हैं। यानी हमें छोटे छोटे नए अब प्लांट्स जो हैं वो बन जाते हैं विद शूट्स एज वेल एज रूट्स। इन दिस वे मेनी न्यू टीनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स, ठीक। देन प्लांटलेट्स which are now produced are transplanted into soil where they can grow to form a mature plants, ठीक। टिश्यू कल्चर is used for production of ornamental plants like orchids, dahlia, chrysanthemum, ठीक। एडवांटेजेस क्या है टिश्यू कल्चर से? एडवांटेजेस जो आपको पहले पता है अब है कि एडवांटेजेस क्या है कि एक मामूली टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे ज्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर इज ए वेरी फास्ट टेक्निक, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए few weeks time from a small amount of plant tissue. The new plants produced by tissue culture are disease free। disease free यानी इसमें जो हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स पहले ही इक्वल अमाउंट में रखते हैं, इनमें डिजीज नहीं लग जाती है। टिश्यू कल्चर के ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर irrespective of weather or seasons। जो सीजन अगर ड्रास्टिक हो या कुछ भी हो, इससे टिश्यू कल्चर में चेंज नहीं आती है। वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड टू डेवलप न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर, ठीक। यहाँ तक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो खत्म हुआ है। बहुत ही बड़ा पार्ट था ये, और इम्पोर्टेंट भी इससे क्वेश्चन आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब हमें पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नया टॉपिक है हमारा, इसमें थोड़ा हम करेंगे कि इंट्रोडक्टिव पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें हमेशा जो है मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स, जो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस सेक्सुअल में, एक ही होता है, जो हमने पहले ही पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है, जो मेल से आएगा उसको हम कहेंगे मेल गमीट, जो फीमेल से आएगा उसको हम फीमेल गमीट। मेल से जो गमीट होगा यानी सेक्सुअल वो फीमेल से एग और ओवा, ठीक।